राम जी सोच रहे हैं सुबह सुबह का समय है, आज जानकी जी, इतने में लक्ष्मण जी भी आ गए। तब तो राम जी तुरंत उठे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अब दिन बीत रहे हैं, सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई। लक्ष्मण जी रात में सोते नहीं, रात भर पहरेदारी करते हैं। फिर रात बीती, फिर सुबह आई, और जैसे ही सुबह आई तो आज उसी वन में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देखा। राम जी तो संध्योपासन कर रहे हैं, जानकी जी बाहर बैठकर पशु पक्षियों को दाना डाल रही है, और लक्ष्मण भैया अपने धनुष बाण को ठीक कर रहे हैं। इतने में शूर्पणखा की नजर पड़ गई लक्ष्मण जी पे। लक्ष्मण जी बड़े सुंदर, तो लक्ष्मण जी को देखकर उसके मन में मोह हो गया, तो वो सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मण जी के पास पहुंची, और लक्ष्मण जी के पास पहुंचकर उसने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की। अच्छा, इस घटना से पहले एक और सुंदर घटना है। लक्ष्मण जी को राम जी उपदेश भी करते हैं यहाँ चित्रकूट में। अद्भुत उपदेश किया है राम जी ने, शुद्ध वेदांत का उपदेश किया है। लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं, प्रभु माया क्या है? तो राम जी कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जीव में जहां ये भाव उत्पन्न होता है कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु तुम्हारी है, बस वही माया का प्रवेश होता है। मैं और मोर तोरते माया, और माया का काम है रुलाना, माया ही रुलाती है लोगों को। अच्छा, एक चीज देखो, एक कथा हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं एक बार एक भवन में आग लग रही थी, एक मकान जल रहा था, धू धू करके मकान जल रहा था। कहते हैं जिसका वो मकान था उसके पिताजी, बेटा तो नहीं था, पिताजी घर पर ही थे, तो पिताजी रो रहे हैं। लोग जल से मकान को बुझा रहे हैं, कुछ सामान निकाल रहे हैं, और उसके पिताजी रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि महाराज बार बार दौड़े कि जब मकान नहीं रहा तो हम क्यों जियो, हम भी जल के मर जाएं, और बार बार आग की तरफ जाएं। आस पड़ोस के लोग बार बार पकड़ करके उनको किनारे करें कि भैया नहीं नहीं, अब मकान जल गया लेकिन आप तो जीवित रहो। वो कहें कि जब मकान नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगा, बार बार मरने को जाएं, लोग पकड़ करके फिर लाएं। ऐसा चल रहा था। इतने में एक बालक वहां आया और उसने उस व्यक्ति को प्रणाम करके कहा कि आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले भैया हमारा यहाँ मकान जल रहा है और तुम कहते हो क्यों रो रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं आपके पुत्र का मित्र हूं, आप रोइए मत, ये मकान आपका नहीं है। अरे उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये हमारा ही मकान है। उसने कहा आपके बेटे ने कल ही बेचा है इसको, बिक गया। अब जो ये बात सुनी तो तुरंत कुर्सी लगा के बैठ गए, पानी मंगवाया, जल पिया, आंसू पोछे, खूब हंसा कि बताओ मकान पता नहीं किसका, मरने को हम तैयार थे, ये तो बिक गया। अब लोग कहें कि महाराज करना क्या है, तो ये कहें कि वो करेगा जिसका होगा, हम क्या करें, हम जलने दो। अच्छा, थोड़ी देर हुई, इतने में उसका पुत्र दौड़ता हुआ आया, पिताजी पिताजी यहाँ मकान जल रहा है और आप यहाँ बैठे हैं कुर्सी पर। पिताजी बोले, पुत्र अरे तुम्हारे मित्र ने बताया कि ये मकान तुमने कल बेच दिया है। बोले पिताजी बात तो हुई है, पक्की बात नहीं हुई है। तो ये सुनते ही वो फिर उठे, फिर जलने को दौड़े, फिर मरने को दौड़े, लोग फिर पकड़ पकड़ कर लाए। बताओ क्या मकान बदला, क्या व्यक्ति बदला? मकान भी वही है, व्यक्ति भी वही है, किंतु जब ये भाव हुआ कि ये मेरा है तो पीड़ा हुई, और जब ये भाव हुआ कि ये मेरा नहीं है तो पीड़ा नहीं हुई। दुख का मूल क्या है? ममत्व, मेरेपन का भाव ही जीव के दुख का कारण। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है लक्ष्मण।
लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने का साधन क्या है? तो भगवान कह रहे हैं, जाते बेगी द्रवों में भाई। हे भैया, मुझे जल्दी प्रसन्न करने का एक ही साधन है, सोमम भगति भगत सुखदाई। मेरी भक्ति से ही मैं जल्दी पिघलता हूँ भक्त पर, प्रेम से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा आज राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया, बोले अन्यथा मुझ तक पहुंचना तो वेदों के लिए भी दुर्लभ है, केवल प्रेम से ही मुझ तक व्यक्ति पहुंच सकता है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को खूब उपदेश किया है माया का, जगत का। भगवान कह रहे हैं संसार कैसा है, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार स्वप्न है भैया, दुखी मत हो। वो भी सपना था जब राजमहल में थे, और ये भी सपना है जब जंगल में है। स्वप्न ही है संसार, स्वप्न से बढ़कर और कुछ नहीं। देखो जीवन स्वप्न की तरह बीत जाता है, समय स्वप्न की तरह निकल जाता है, व्यक्ति के हाथ कुछ लगता नहीं। जैसे स्वप्न में कोई हजारों करोड़ों रुपए भी प्राप्त कर ले तो जागने पर उसकी कोई कीमत नहीं होती, और स्वप्न में किसी के लाखों करोड़ों रुपए चले भी जाएं तो उसका भी जागने पर कोई दुख नहीं होता। वैसे ही संसार में कुछ मिलता है वो भी व्यर्थ है, कुछ चला जाता है वो भी व्यर्थ है। अरे आप मुझे बताओ, आपने मान लो स्वप्न देखा कि हमको कई करोड़ रुपए मिल गए, तो सुबह जब जागते हो तो क्या नाचते हो? बोलो भाई, क्यों? अरे ये नहीं सोचते हो कि बताओ आज हमको इतने करोड़ रुपए मिले, क्यों? क्या समस्या है? अरे महाराज सपना था। स्वप्न में मिली हुई वस्तु की भी कीमत नहीं है, स्वप्न में गई हुई वस्तु की भी कीमत नहीं है। जगत भी वैसा ही है, जिसको मिलता है उसकी भी कीमत नहीं, जो चला जाता है उसकी भी कीमत। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया और कहा, लक्ष्मण संसार स्वप्न है, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जागा कौन है? बोले योगी ही जागे हैं, महात्मा ही जागे हैं। इसीलिए न किसी के मिलने का सुख होता है, न जाने का गम होता है। अरे महात्माओं के आश्रमों में कोई आए तो आने पर किसी के खुशी होती नहीं, जाने पर किसी के दुख होता नहीं। आए तो अच्छा, जाए तो अच्छा, कोई मिले तो अच्छा, न मिले तो और अच्छा। हमारे गुरुजी कहते थे, उनकी एक प्रसिद्ध बात थी, जब कोई आश्रम में आता था तो कहते थे गुरुजी वो आए हैं। अच्छा, कोई कहता था वो गुरुजी चले गए, तो हमारे गुरुजी कहते थे, बोले भैया आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, आओ तो अच्छा, ना आओ तो अच्छा। राम जी लक्ष्मण को उपदेश करते हैं और उपदेश की क्रिया पूरी हुई। राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, इतने में आई शूर्पणखा। और शूर्पणखा आई है, जैसे ही महाराज उसने देखा भगवान को, तो भगवान को देखकर राम जी पर उसकी दृष्टि गई। राम जी के पास आई, राम जी को प्रणाम किया। राम जी बोले प्रणाम। शूर्पणखा बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। राम जी ने पूछा कि भैया क्यों देवी, कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें हम आपकी? तो शूर्पणखा बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आप जैसा कोई पुरुष नहीं है। राम जी ने कहा भाई वो तो ठीक है, हम इसीलिए पुरुषोत्तम है ना। तो राम जी जैसा कोई पुरुष नहीं, तुम सम पुरुष। और फिर बोली न मोह सम नारी, न मेरे समान कोई नारी है। राम जी ने कहा तो शूर्पणखा बोली, यह संजोग विधि रचा बेचारी। विधाता ने आपको और हमको कुछ सोच समझ के ही बनाया है। राम जी बोले अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? तो शूर्पणखा फिर बोली, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोज लोक तिहु नाही। मेरे समान
जैसी मैं नारी हूं वैसा कोई पुरुष तीनों लोकों में मैंने खोजा पर कोई मिला नहीं। लेकिन प्रभु लगता है आज मिल गए आप। राम जी ने कहा देवी हम आपकी बात समझ नहीं रहे, जरा स्पष्ट कहिए। तो वो देवी बोली, बोले महाराज आप हमसे विवाह कर लीजिए। राम जी ने सुना, राम जी मुस्कुराए, मुस्कुराकर जानकी जी की ओर देखा कि देखो अब क्या कहें। जानकी जी ने कहा सरकार जैसी आपकी इच्छा, हम क्या कहें। राम जी ने मुस्कुराकर कहा शूर्पणखा से, देवी हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने व्रत लिया है, जीवन में दूसरा विवाह नहीं करेंगे। और फिर हमारी पत्नी यही है, इनको हमने वचन दिया है और हम रघुवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण दे सकते हैं, वचन नहीं जाने दे सकते। इसलिए देवी आप एक काम करिए ना। वो सामने देख रही है हमारा छोटा भाई बैठा है, इनका नाम है लक्ष्मण। अच्छा, बोले इनके पास चली जाओ, इनसे पूछ लो इनकी क्या इच्छा है। बोले महाराज इनका विवाह नहीं हुआ। बोले हुआ तो है पर अभी इनकी धर्मपत्नी यहाँ नहीं है और पता नहीं इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं की, हमने तो की है, पर इनके पास चली जाओ। तो शूर्पणखा तुरंत चली लक्ष्मण जी के पास कि देखें। तो अब लक्ष्मण जी को देखा तो लक्ष्मण जी भी बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं। तो वो शूर्पणखा आई और बोली, अच्छा राम जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास क्यों भेजा? शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा अविद्या का स्वरूप है और राम जी ने अभी अभी लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया है। अब ज्ञान के बाद परीक्षा तो होनी चाहिए ना। अब ज्ञान दिया है, अब शूर्पणखा को भेजा कि परीक्षा भी हो लक्ष्मण की। तो शूर्पणखा आई, लक्ष्मण जी से कहा महाराज, कहा अनुज सन शयन बुझाई। वो आपके बड़े भाई हैं राम जी? हाँ हमारे बड़े भाई। बोले उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, आप बड़े सुंदर हैं। वो तो श्याम वर्ण के हैं पर आप गौर वर्ण के हैं, महाराज आप हमसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी भी हंसे और हंस करके लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी बोले देवी आप बड़ी सुंदर है, हम आपसे विवाह कर लेते, पर समस्या एक है। क्या? बोले सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। अच्छा आप एक बात बताओ, आप नौकरानी बनना चाहते हो कि महारानी बनना चाहती हो? बताओ। तो शूर्पणखा ने कहा कि नौकरानी काहे को बनेंगे, हम तो महारानी बनेंगे। तो बोले फिर आप गलत व्यक्ति के पास आ गए, हम तो राम जी के नौकर हैं, राम जी के सेवक हैं। हाँ वो स्वामी है, उनके पास आप जाओ, महारानी बनो, हमसे विवाह करोगी, सेवा करनी पड़ेगी। देखो देवी, और फिर मैं तो पराधीन हूँ, सेवक हूँ, आप तो जाओ राम जी के पास जाओ। तो अब ये फिर चली राम जी के पास। महाराज आपके छोटे भाई भी कह रहे हैं पर वो उतने सुंदर नहीं, आप ज्यादा सुंदर हैं, आप हमसे विवाह कर लीजिए ना। राम जी ने कहा देवी हम हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारा प्रण है, हम एक पत्नी व्रती हैं, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हम पर कृपा करिए। अब तो शूर्पणखा महाराज चिढ़ गई, उसने कहा एक एक के पास भेजता है, एक एक के पास भेजता है, तो हद हो गई। तभी उसकी नजर गई जानकी जी पर, क्रोध में भरकर शूर्पणखा बोली, सब संकट की जड़ी यही है। जानकी जी ने कहा भैया हमने क्या किया? बोले अगर ये मर जाए तब तो आप मुझसे विवाह करेंगे ना। ऐसा कहकर क्रोध में भरकर शूर्पणखा ने भयंकर राक्षसी रूप धारण किया और राक्षसी रूप धारण करके जानकी जी को खाने के लिए विकराल होकर चली। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि इस राक्षसी को रोको। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने ज्ञान दिया है और ये अविद्या है, तो अब आपका शिष्य हूँ, अविद्या से नाक कान नहीं कटवाऊंगा, अविद्या के नाक कान काटूंगा। तुरंत तलवार निकाली। तलवार क्या है? देखो राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है, शूर्पणखा अविद्या है। अविद्या जब जीव के जीवन में आई है तो उसकी रक्षा उसकी ज्ञान रूपी तलवार ही करती है।
लक्ष्मण जी ने तुरंत तलवार खींची और नाक कान बिनु भई विकरारा, जनुस्त्रव शैल गेरु के धारा। राम जी ने तलवार का प्रहार किया, उसकी नाक और कान काट दी। अब तो विकराल होकर चिल्लाई शूर्पणखा, दौड़ती हुई निकल गई जंगल की ओर, वन की ओर। कहते हैं महाराज शूर्पणखा पहुंची, कहा सीधे खरदूषण के पास। पहले खरदूषण के पास गई, खरदूषण को कहा। अब देखो व्यक्ति को जब अपनी तरफ से बात बताता है ना, तो वही बताता है जो सही है, अपनी तरफ से सही है। तो शूर्पणखा ने खरदूषण से कहा कि भैया देखो, आपके रहते हुए हमारी नाक कान कट गई और ये हो गया। तो बहन किसने काटा नाक कान? बोले रे 2 वनवासी राजकुमार आए हैं, उन्होंने नाक कान काटी। तो क्यों काटी? अरे बोले क्या कहें, हम जंगल में घूम रही थी, बस हमारी नाक कान काट दी। बोलो पूरी बात नहीं बताई। इसीलिए एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं सुनाना चाहिए। तो खरदूषण तो महाराज तुरंत सेना लेकर के चल पड़े राम जी की ओर। और जैसे ही खरदूषण सेना लेकर आए, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर कहीं छिप जाओ, हम इनका अंत करते हैं। अच्छा, राम जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या राम जी को अपने बल पे भरोसा नहीं है? बोले भरोसा तो है, पर राम जी ने सोचा कि कहीं खरदूषण को मारने लगेंगे और जानकी जी पहले की तरह कहेंगे नहीं नहीं छोड़ दीजिए मारे, इसलिए जानकी जी को ले जाओ पहले, तब मरेंगे ये। तो लक्ष्मण जी जानकी जी को किनारे ले गए और कहते हैं राम जी ने एक ही बाण से सब राक्षसों का संहार किया, खरदूषण का वध किया। खरदूषण मारे गए। खरदूषण को मारने के उपरांत शूर्पणखा ने देखा कि अब क्या करें, खरदूषण तो मारे गए। तब शूर्पणखा चली लंका को। लंका में पहुंचे, लंका में रावण के पास गए। अब देखो एक बड़ी समस्या है, कान कट जाए तो चलो छिपाने के साधन है, कोई टोपी पहनने पर नाक मारे, नाक का क्या करें? बोलो नाक ही कट जाए। अब तो खैर मास्क भी आ गया, कोविड का समय, कट भी जाए तो लगा लो, पर पहले वो सुविधा नहीं थी। तो शूर्पणखा तो हाथ रखकर चली नाक पर। रावण के पास पहुंची, कह लंकेश कहसी निज बाता, क्यों तब नासा कान निपाता। रावण के पास शूर्पणखा पहुंची और रोने लगी, भैया आपके होते हुए क्या हो गया, और ये हो गया और वो हो गया, हुआ क्या? हाथ हटाया उसने, बड़ी जोर से हंसा रावण। अरे बहन तेरा नाक कान किसने काट दिए? शूर्पणखा ने कहा कि देखो ये रावण वैसे तो हमारी सुनेगा नहीं, इसको तो इसी की भाषा में तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे तैयार करें? तो शूर्पणखा ने रावण से कहा, बोले भैया अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, जंगल में घूमने को आए हैं और रहित निशाचर करही धरनी, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। हम वहीं से निकल रही थी, उन्होंने हमें देखा, तो महाराज हमने देखा कि उनके पास एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बड़ा कामी है। शूर्पणखा ने सोचा इसके मतलब की बात बताएंगे तब ये तैयार सुनेगा हमारी बात। शूर्पणखा बोली उनके पास एक बड़ी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि त्रैलोक्य में ऐसा रूप सौंदर्य हमने लक्ष्मी और उमा का भी नहीं देखा जैसी सुंदर वो है। तो अच्छा, अब रावण को कुछ होश आई। अच्छा हाँ भैया, और हम तो चाहती थी कि उस स्त्री को आपके लिए ले आए, पर हम जब गई सो महाराज उन्होंने हमारे नाक कान काट दिए। बोलो तो तूने बताया नहीं कि हम रावण की बहन है? बोले बताया, तब तो और हंसे हम पर। रावण ने कहा अब तो हद हो गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो खरदूषण को लेकर जा। शूर्पणखा बोली उनको तो पहले ले गई,
तो क्या हुआ? अरे बोले उन्होंने दोनों को मार दिया, खरदूषण मारे गए। खरदूषण मारे गए? हाँ, खरदूषण। रावण 2 घड़ी सोच में पड़ा और रावण ने कहा ठीक है, तू बहन भेजा, हम कल कुछ करेंगे, अभी तू जा। रावण तुरंत सभा से उठा, अपने कक्ष में आया और रात्रि में सोते समय रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको मारई बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे ही समान बलवान है, उन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं मार सकता। कहीं ऐसा तो नहीं सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ही अवतार लेके आए। अब रावण सोच रहा है, सुर भंजन सुन सुर रंजन भंजन महिभारा, सुर रंजन भंजन महिभारा, सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरू हट ठाकर हूँ, तो मैं प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। रावण सोचने लगा, रावण बड़ा बुद्धिमान है। रावण के 10 सिर हैं। ये 10 सिर क्या है? बोले 4 वेद और 6 शास्त्र ही उसके 10 सिर। रावण ने मन में सोचा, इनको मार ही बिनु भगवंता, खरदूषण को भगवान के अतिरिक्त कोई और मार नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ही अवतार लेकर आए हैं? तो अगर भगवान ही आए हैं तो मैं एक काम करूंगा, राम जी से द्रोह करूंगा, क्योंकि अब होई भजन न तामस देहा, इस तमोगुणी शरीर से भजन तो होगा नहीं। अब राम जी से बैर करूंगा तो मैं ही नहीं, लंका के सब राक्षस भवसागर से तर जाएंगे। और यदि वह सामान्य मनुष्य हुआ तो बोले तो फिर जानकी को हर लाऊंगा, और अगर परमात्मा हुआ तो उसके बाण से मरकर खुद भी मुक्त होऊंगा और सब राक्षसों को भी मुक्त कर दूंगा। क्योंकि रावण ने सोचा इन राक्षसों से भजन पूजन तो होगा नहीं, अब यही साधन है इनके कल्याण का। ऐसा सोचकर चला अकेला जान चढ़ी तहवा, चला अकेला जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, मारीच सिंधु तट, बस मारीच सिंधु तट जहवा, बस मारीच सिंधु तट। अब रावण चला, कहाँ चला? तो सिंधु किनारे, समुद्र किनारे पहुंचा। कहाँ? बोले मारीच की कुटिया में। मारीच पहले राक्षस था, लेकिन जब से राम जी ने बिना नोक का बाण मारा है तब से उसकी बुद्धि ठीक हो गई, तब से महात्मा ही हो गए हमारे। अच्छा देखो, आजकल बहुत ऐसा भी हो रहा है, कई बार राक्षस भी महात्मा बन जाते हैं। हाँ, मारीच भी हो गया, महात्मा बन गया, लेकिन प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, वो कहां जाएगी? रावण मारीच के पास आया, मारीच ने बड़ा स्वागत किया, बिठाया, बताइए कैसे हैं आप? रावण ने कहा कि सब प्रसन्न हूं, आनंद में है, आप कैसे हैं? क्या बात है, ये वेश कैसे बदल लिया? अरे बोले भैया, जब से राम जी का बाण लगा है तब से महात्मा ही हो गए, सब छोड़ दिया हमने। अच्छा, तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? बोले आपको कपट पूर्वक एक मृग का रूप धारण करना है, सोने के मृग का,
और वहां जाना है जहां राम और लक्ष्मण जी की कुटिया है। सारी बात रावण ने बताई और कहा आप राम को और लक्ष्मण को अपने पीछे ले जाना, उनकी अनुपस्थिति में हम जानकी को हर लेंगे। मारीच ने ये बात सुनी तो डांटते हुए कहा, अरे बोले तुमको कुमति सूझी है, अपना सर्वनाश चाहते हो। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, ये वही है जिन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण किया, जनक जी के यहाँ शिव धनुष उठाया, साक्षात भगवान है, चक्कर में मत पड़ो। रावण ने मन ही मन सोचा क्या करूंगा। रावण ने कहा पहले एक बात बताओ, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? मारीच ने कहा अगर मैं जाऊंगा तो जीवित नहीं लौटूंगा, राम जी अपने बाण से मुझे मार देंगे, मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो रावण ने भी तुरंत अपनी तलवार निकाली। रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। चंद्रहास निकाली और मारीच की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बोले विचार तो हमारा भी ऐसा ही है, अब जाओगे तो राम जी से मरोगे, नहीं जाओगे तो हमारे हाथ मरोगे। बताओ, मरना तो है ही, कहां जाओगे? मारीच ने सोचा जब मरना ही है तो इस पापी के हाथ क्यों मरे, इस दुष्ट के हाथ क्यों मरे, मरना ही है तो भैया राम जी के हाथ मरे। ठीक है भैया जाएंगे। उतरु देत मोहि अबध अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। अब तो रघुपति के बाण से ही मरेंगे। और मारीच ने कपट पूर्वक सोने के मृग का रूप बनाया और जानकी जी की कुटिया के बाहर खड़ा हो गया। जानकी जी की दृष्टि पड़ी। अच्छा, इससे पहले राम जी ने एक लीला और कर दी। क्या? बोले एक दिन एकांत पाकर राम जी ने असली जानकी जी को तो अग्नि में प्रवेश करवा दिया और जो छाया सीता है उनको अग्नि से बाहर ले आए। क्यों? बोले रावण का इतना सामर्थ्य नहीं है कि जानकी जी का स्पर्श कर सके, तो असली जानकी जी को तो अग्नि में भगवान ने भेज दिया, ये कहकर तुम पावक मह करूं निवासा। हे जानकी, जब तक मैं राक्षसों का संहार न करूं तुम अग्नि में रहना। तो जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई, छाया सीता बाहर आ गई। अब छाया सीता ने देखा इस कपट वेशधारी मारीच को मृग के वेश में, सोने के मृग के रूप में, तो सीता जी ने तुरंत राम जी से कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। प्रभु इस मृग को देखिए कितना सुंदर है, सोने का बना हुआ। महाराज इस मृग को आप ले आइए ना। आज से पहले राम जी को कभी जानकी जी ने आज्ञा नहीं कि आप ऐसा करो, लेकिन आज की। क्यों? क्योंकि असली सीता जी नहीं है, इसलिए आज्ञा की। बोले जाओ आप ये मृग ले आओ। राम जी ने सोचा कि पहली बार कहा है, अब नहीं करूंगा तो प्रेम जाएगा, जाऊंगा तो सीता जी जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम यहीं कुटिया में रहना, बड़े बड़े राक्षस हैं यहाँ पर, जानकी को छोड़कर कहीं मत आना, और मैं जरा ये मृग को लेकर आता हूँ। तो राम जी ने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया और पीछे पीछे लग गए। आगे वो मृग, पीछे राम जी भागने लगे। बहुत दूर ले गया राम जी को। तब राम जी ने बाण चलाया और वो बाण जाकर उस मृग को लगा। जैसे ही लगा तो मारीच अपने राक्षसी वेश में आ गया और मुख से उसने सोचा क्या कहूं, राम जी तो दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मुख से बोला, हा सीते, हा लक्ष्मण। ये सुनते ही सीता जी के मन में संशय हो गया, क्योंकि असली सीता जी नहीं है, इसीलिए संशय हुआ। तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण लगता है राम जी संकट में हैं, तुम जाओ राम जी की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ अगर संसार के सब राक्षस भी एक तरफ हो जाएं तो भी राम जी के एक बाण के आगे नहीं टिक सकते, आप चिंता मत करो, राम जी को कुछ नहीं होगा। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो संसार में प्रलय हो जाता है, उनको किसका भय, आप चिंता मत करो। लेकिन जानकी जी ने तो अब कठोर वचन बोले लक्ष्मण को, रे लक्ष्मण लगता है तुम अपने प्राणों के भय से नहीं जाते हो, अगर इतना ही भय है तो क्यों आए हमारे साथ, वन को नहीं आते। लक्ष्मण जी ने समझाया, माँ ऐसी बात नहीं है, प्रभु की आज्ञा है, मैं आपको छोड़कर न जाऊं। तब क्रोध में भरकर जानकी जी ने मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बड़े मर्म वचन लक्ष्मण को बोले हैं जानकी जी ने। जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण लगता है तेरे मन में कपट आ गया है, लगता है
तो इसीलिए राम जी के साथ जंगल आया था और न जाने क्या क्या बुरा बुरा बोला लक्ष्मण जी को। भैया लक्ष्मण जी ने दोनों हाथ अपने कान पर लगा दिए। जानकी जी ने यहाँ तक लक्ष्मण जी को कह दिया, बोले तू निश्चित मुझे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं अपने पति के सहित सती हो जाऊंगी, लेकिन किसी और की और दृष्टि नहीं करूंगी। तब लक्ष्मण जी ने ये सुनकर कानों पर हाथ लगा लिया। माँ आप कैसी बात करती हो, क्या कहती हो? लेकिन जब अति हो गई तो लक्ष्मण जी ने कहा, माते फिर मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, कुटिया से बाहर मत जाना। मानस में तो ऐसी कथा नहीं है, पर संतों का भाव है कि लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा बनाई। यहाँ तो बस इतना ही वर्णन है कि लक्ष्मण जी ने सब वन देवों और वन देवियों से कहा कि आप सब जानकी जी की रक्षा करना। ये कहकर लक्ष्मण जी चल पड़े। इधर आ गया रावण साधु का वेश बनाकर। कहते महाराज जैसे ही साधु का वेश बनाकर आया, आवाज लगाई, माते भिक्षाम देही। जानकी जी ने सुना, बाहर आई, साधु हैं। कहा महाराज आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पति आते ही होंगे तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। महात्मा बोले नहीं नहीं देवी, हमको जाना है, तुरंत भिक्षा दो। तो महाराज आप अंदर आ जाइए, हम आपको भिक्षा दें। संतों का ऐसा भाव है कि रावण जो है वो कुटिया को पार नहीं कर सका, लक्ष्मण जी की खींची हुई लकीर को पार नहीं कर सका। तब रावण ने कहा देवी भिक्षा देनी है तो बाहर ही आ जाइए। तब भिक्षा देने के लिए जानकी जी ने उस रेखा को पार किया। देखो मैं सबसे कहता हूं, ये रेखा क्या है? ये मर्यादा की रेखा है। जब जब कोई व्यक्ति मर्यादा की रेखा को पार करता है तब तक उसके जीवन में संकट होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन जानकी जी ने अतिक्रमण किया और जैसे ही भिक्षा देने को गई, रावण तुरंत अपने राक्षसी रूप में आ गया। जानकी जी को पकड़कर अपने पुष्पक विमान पर बिठाया। जानकी जी रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन कौन सुने? जानकी जी को लेकर आकाश की ओर रावण चल पड़ा। जानकी जी रो रही। आज हुआ जानकी जी का हरण। जानकी जी विलाप करती हैं, आकाश मार्ग से रावण ले जा रहा है और जानकी जी राम जी को पुकारती हैं, लक्ष्मण जी को पुकारती हैं। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे उदाया। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे उदाया। आज जानकी जी रो रही हैं, बार बार कहती हैं, हे राम जी आज आप हमारी आवाज क्यों नहीं सुनते? आज आप हमको क्यों भुला रहे हैं? मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। देखो भैया लक्ष्मण जी संत हैं और जानकी जी ने एक संत का अपमान किया, लक्ष्मण को तो तिरस्कार किया और रावण जैसे दुष्ट का सम्मान किया। समाज में जो व्यक्ति संत का तिरस्कार करता है और दुष्ट का सत्कार करता है, वो जब विपत्ति में पड़ता है तो उसकी बात को भगवान नहीं सुनते। आज सीता जी की बात नहीं सुन रहे राम जी,